हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण की कथा। कल आपने विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में सुना। अध्याय 14 जिसमें ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और अग्नि यज्ञ, ये 3 प्रमुखता यज्ञ होते हैं जिनके बारे में आपने विस्तार से सुना। आज के अध्याय में आप सुनेंगे ज्योतिर्लिंग शिव मठ लखनऊ से अध्याय 15 विद्धेश्वर संहिता का, जिसमें देश काल पात्र आदि का विचार कि किसको हमें यज्ञ का, किसको हमें दान का और किसको हमें पूजन का अधिकार दिया जाना है। ऐसी पूरी व्यवस्था भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण में अक्षरशः बड़े विस्तार से दी जाती है। आप लोग प्रातःकाल एक अध्याय सुनते हैं, इसलिए आपको उसमें अधिक समय नहीं देना पड़ता। अधिकतम 20 मिनट से लेकर 50 मिनट तक जिस तरह का अध्याय होता है उस तरह से आप सुनते हैं। और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी देनी है। सूचना ये है कि अब आप हमारा ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in। ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in ये हमारी वेबसाइट है, इस पर भी आप देख सकते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों से निवेदन है कि वो भगवान भोलेनाथ से जुड़ें। भोलेनाथ से जुड़ने से ही जीवन के सारे कष्ट और तकलीफ समाप्त हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई इसका माध्यम नहीं है। तो आज आप सुन रहे हैं रुद्र का आज आप अवतार और इसके बारे में पूर्ण वर्णन सुनेंगे। तो अभी अध्याय 15 आप सुन रहे हैं। किसको दान दिया जा सकता है, किससे दान लिया जा सकता है, कौन दान ले सकता है और किसको दान देना चाहिए, इन सब बारे में हम लोग अक्सर जानकारी नहीं रखते और इसकी वजह से हमेशा गलत व्यक्ति को दान दे करके हम उसके नुकसान सहते हैं। दान किसको देना चाहिए, इसको शिव पुराण के विद्धेश्वर संहिता के 15वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। ऋषिवर बोले, हे सूत जी, अब मुझे आप बताइए, क्योंकि आप भक्त भी हो और ज्ञानी भी हो, सभी प्रकार की विधियों के ज्ञाता हो और आप विज्ञानी भी हो। देश काल और पात्र आदि का विचार हम कैसे करें, ये हमको बतलाएं। हम अज्ञानी जीव हैं, हमको इतना स्पष्ट करके बताएं जिससे कि हमें सारी बातें समझ में आ जाएं। ऋषि बोले, मिल सुनो सूत जी, आप भक्त हो ज्ञानी हो, विधियों के ज्ञाता हो गुरुवर, आप स्वयं विज्ञानी हो। देश काल और पात्र दान का हो विचार कैसे बतलाएं, अज्ञानी हम सब जिससे इसको स्पष्ट समझ जाएं। सर्वप्रथम देश का विचार आता है। कहाँ पर हमें भगवान भोलेनाथ की इन तीनों यज्ञों को करना फलदायी है। अपने घर में किया हुआ भी देव यज्ञ है फलदायी, गौशाला स्थान 10 गुना घर से होता बलशाली। अगर अपने घर में देव यज्ञ किया जाए तो वो अवश्य फल देता है, परंतु उससे 10 गुना फल अगर हम गौशाला में देव यज्ञ करते हैं। गौशाला से अधिक जलाशय का तट माना जाता है, जो घर से 100 गुना अधिक फल देकर के जाता है।
यदि हम गौशाला से भी अधिक पूर्ण देव यज्ञ का प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें किसी जलाशय के तट पर भगवान का देव यज्ञ करना चाहिए, जिससे घर में किए हुए की अपेक्षा 100 गुना अधिक परिणाम प्राप्त होता है। उससे भी अधिक के लिए पीपल तुलसी बेल आदि का मूल स्थान अगर होता 1000 गुना फल फिर तो घर के देव यज्ञ से होता। घर में किए गए देव यज्ञ से 1000 गुना फल यदि प्राप्त करना है तो हमें पीपल तुलसी या बेल के पेड़ के समीप में ये यज्ञ करना चाहिए। इससे भी उत्तम 10,000 गुना घर के यज्ञ से होता है देवालय, जहाँ पर भगवान की स्थापना हुई हो, मंदिर हो, उसे देवालय ही कहते हैं। देवताओं के निवास को देवधन आलय। देवालय इससे उत्तम है जो अतिशय ही फलदायी है। घर के देव यज्ञ से भी जो 10 सहस्र बलशाली है। घर में किए गए पूजन से 10,000 गुना फल मंदिर में पूजन करने से मिलता है। उससे भी अधिक 100 गुना फल हमें यदि कोई तीर्थ भूमि हो और उसका तट हो। तीर्थ भूमि का तट तो देवालय से उत्तम कहलाता है। घर के देव यज्ञ से जो कि 100 सहस्र फल दाता है। 1,00,000 गुना फल घर में किए गए पूजन से अधिक तीर्थ भूमि किए गए पूजन से प्राप्त होता है। सबसे उत्तम तीर्थ के तट कौन से हैं, इसका वर्णन करते हुए शिव पुराण में सूत जी कहते हैं, गंगा रेवा सरयू सिंधु ताम्रपर्णी कावेरी गोदावरी तट यज्ञ हो तो अनुपम कहलाता है। गंगा नदी, रेवा नदी, सरयू नदी, सिंधु नदी, ताम्रपर्णी नदी, कावेरी और गोदावरी नदियों के तट पर जो पूजन किया जाता है वो 1,00,000 गुना घर में किए गए पूजन से फलदायी होता है। शिव पुराण ऐसा कहता है। यदि इन नदियों के तट पर देव यज्ञ संभव हो तो वो 10,00,000 गुना फल देता है। इन नदियों के तट पर होना देव यज्ञ यदि संभव हो, घर में किए यज्ञ से वो 10,00,000 गुना फल पाता है। घर से 1 करोड़ गुना फल मिलता है सागर के तट पर। अगर कभी संभव हो तो सागर के तट पर देव यज्ञ करें, उससे 1 करोड़ गुना घर में किए गए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। घर से 1 करोड़ गुना फल मिलता सागर के तट पर। पर्वत चोटी पर तो घर से 10 कोटि गुना फल पाता है। सर्वश्रेष्ठ स्थान वो है जो पर्वत की चोटी है। यदि वहाँ पर हमसे देव यज्ञ बनता है तो घर में किए गए देव यज्ञ से 10 करोड़ गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ये तो आपको किस स्थान पर पूजन करना चाहिए यानी देश का विचार हो गया। अब आते हैं काल का विचार। किस समय कौन सा यज्ञ करने पे क्या फल प्राप्त होता है।
यज्ञ दान का पूरा फल केवल सतयुग में मिलता है। केवल सतयुग में ही आपको यज्ञ और दान का पूरा फल मिलता है। फिर 25% कम हो जाता है। उससे कम त्रेता द्वापर में उससे भी कम मिलता है। कलयुग में तो रंच मात्र फल दान यज्ञ का होता है। लेकिन शुद्ध हृदय से हो तो वो अतिशय फल देता है। किस किस समय में हमें पूजन यज्ञ जप आदि का विधान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है? रवि संक्रांति दिवस का पूजन यद्यपि फलदायी है। तुला मेघ संक्रांति मगर उससे भी ज्यादा फलदायी है। यद्यपि रवि संक्रांति का दिन पूजन बहुत फल देने वाला है, तथापि यदि तुला और मेघ राशि की संक्रांति हो तो वो उससे भी ज़्यादा फलदायी है। अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में दान या यज्ञ किया जाता है तो वो दोनों ही सर्वोत्तम है। चंद्र ग्रहण से अधिक सर्वोत्तम सूर्य ग्रहण को माना जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अगर दान मख होता है, क्रमशः सर्वोत्तम है दोनों, अतुलित फल देता है। अब पात्र का वर्णन है कि कौन सुपात्र है। सुपात्र में ये माना जाता है कि जो तपनिष्ठ है, योगी है, ज्ञानी है, वही पूजा का पात्र है, उसी की पूजा का विधान है। क्योंकि इनको पाप नहीं होता, इनके अंदर पाप नहीं होता। तपोनिष्ठ ज्ञानी योगी पूजा पात्र कहते हैं। पाप नहीं होने के कारण ये पूजे जाते हैं। जिस भी ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप पूर्ण कर लिया है, वो भी पूजन के पात्र हो जाते हैं। 24 लाख गायत्री का जप पूर्ण किया जिस ब्राह्मण ने, वो भी पूजन पात्र कहाते, वो भी पूजे जाते हैं। होम दान पूजा जापों में यही पूजा पात्र कहाते, इनके ही आचरण जगत में वंदनीय कहलाते। अन्नदान किसको दिया जा सकता है? अन्नदान देने का पात्र व्यक्ति कौन है? अन्नदान का पात्र वही है जो भी भूखा दिखता हो, बिन मांगे मन वांछित वस्तु दे तो पूरा पूरा फल हो। यदि आपको प्रतीत होता है कि अमुक व्यक्ति भूखा है और उसने आपसे निवेदन नहीं किया भोजन के लिए, तथापि आपने उसे अपनी तरफ से कहा कि आप आइए भोजन करिए, तो इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसमें किसी जाति, धर्म, वर्ण आदि का भेद नहीं किया गया है। ये केवल जो भूखा है वही अन्नदान का पात्र है। अगर वो आपसे मांगता है और फिर आप भोजन कराते हैं तो आपको उसका आधा फल ही प्राप्त होगा।
अगर आपने अपने घर में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को कोई दान दे दिया तो उसका फल आपको 1/4 ही प्राप्त होगा। मिले याचना बाद उसे तो आधा ही फल मिलता है। सेवक को यदि दान दिया तो फल 1/4 मिलता है। अगर किसी दीन ब्राह्मण को जो निर्धन है उसे हमने कोई दान किया तो हमें 10 वर्षों तक सुख प्राप्त होता है। और यदि कोई गुरु अपने शिष्य से गुरु दीक्षा में धन प्राप्त करता है वही धन एकमात्र शुद्ध दान कहलाता है। दीन ब्राह्मण दान लहे तो 10 वर्षों तक भोग मिले। गुरु दीक्षा में प्राप्त हुआ धन शुद्ध दान कहलाता है। क्षत्रिय लोगों को अपनी वीरता का दान करना चाहिए, वैश्य को व्यापार का और शूद्रों को सेवा से प्राप्त होता जो धन है और उत्तम आचारों से वही दान सर्वप्रथम उचित है। यानी क्षत्रियों को दूसरों की रक्षा करना चाहिए, वैश्यों को व्यापार में ध्यान लगाना चाहिए, शूद्रों को सभी वर्णों की सेवा का अधिकार है। अब किस किस वस्तु का दान किया जा सकता है और उससे क्या फल प्राप्त होता है, आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ लखनऊ से शिव महापुराण का पाठ। इसे आप हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। प्रातःकाल 1 अध्याय का पाठ आप सब सुनते हैं। तो अब आप सुनिए अध्याय 15 जिसमें दान का वर्णन है कि किस किस वस्तु के दान देने से क्या क्या प्राप्त होता है। शिव पुराण में सूत जी बताते हैं कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान किया जा सकता है। गौतिल भूमि वसन घृत सोना धान नमक का दान करें। गुड़ चांदी कोड़ा कन्या सम 12 वस्तु प्रदान करें। इन 12 वस्तुओं का वर्णन आता है जिनके दान से व्यक्ति संत बन जाता है। पहली चीज है जिसका दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो गाय का दान, गौदान। दूसरा है तिल दान, तीसरा है भूमि दान, चौथा है वस्त्र दान, पांचवा है घी का दान, चौथा है अन्न का दान, पांचवा है नमक का दान और फिर गुड़ का दान, चांदी का दान, कोहड़ा का दान, कन्या का दान। ये 12 वस्तुएं इस प्रकार से होती हैं जिनके दान से व्यक्ति संत के समान बन जाता है। अब किस दान से क्या प्राप्त होता है शिव पुराण इसका वर्णन करता है। गौ का दान पाप हरता है, पुण्य कर्म की वृद्धि करे। भूमि दान पर लोक सहारा, तिल बलदायक मृत्यु हरि। गौ का दान करने से हमारे द्वारा किए गए पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। भूमि का दान करने से परलोक में सहारा बनता है, अच्छा धाम मिलता है। और तिल का दान बलदायक है, इससे मृत्यु का हरण किया जा सकता है। इसी तरह स्वर्ण का दान वीर्य बढ़ाता है, घी का दान पुष्टिकारक होता है, वस्त्र का दान आयु वर्धक होता है, धन और अन्न का दान गुड़ सुंदर भोजन प्रदान करता है, चांदी भी वीर्य वृद्धि करती है और नमक खड़ रस व्यंजन दिलाता है, कोहड़ा से शरीर की पुष्टि होती है और कन्या के दान से आजीवन भोग की प्राप्ति होती है। स्वर्ण वीर्य देता है, घी का
दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र आयुधन अन्न धान्य गुण सुमधुर भोजन देता है। चांदी वीर वृद्धि करती है, खड़रस लवण दिलाता है। कोहड़ा पुष्टि और कन्या आजीवन भोग प्रदाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति सुनने में असमर्थ है तो उसे श्रवण इंद्रियों की तृप्ति के लिए सुनने की मशीन भी दान की जाए। शिव पुराण इसका वर्णन करता है। श्रवण इंद्रियों की तृप्ति हित भी वस्तुएं प्रदान करे। वेद शास्त्र गुरुमुख से सुनकर सारे धन बलिदान करे। वेद और शास्त्रों का श्रवणेंद्रिय से गुरु के मुख से सुनने से सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी कृपा मात्र से, भोलेनाथ की कृपा मात्र से सभी प्रकार के भ्रम का नाश हो जाता है। और गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, इसीलिए गुरु कहा जाता है भगवान का स्वरूप। गुरु के मुख से सुना हुआ ज्ञान उच्च कोटि की आस्तिकता को प्रदान करता है। गुरुमुख ज्ञान उच्च कोटि की आस्तिकता को देता है। निम्न कोटि की आस्तिकता का जन्म सदा भय देता है। ईश्वर में यदि निम्न कोटि की आस्था है तो आपको जीवन में भय लगेगा, लेकिन यदि ईश्वर में पूर्ण भरोसा है तो आपके भय का नाश हो जाता है। शिव पुराण का कहना है, जिसके पास धन नहीं है उसे मन और वचन से भगवान का पूजन नित्य करना चाहिए। और तीर्थाटन आदि भी शरीर से किया जा सकता है। जो धनहीन कर्म वाणी से वो नित्य पूजन किया करे। तीर्थाटन व्रत शारीरिक है, जान ध्यान जप किया करे। शरीर से तीर्थों का अवगाहन करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमें तप और देव की तृप्ति के लिए जो दान किया जाता है वो दान इस लोक और परलोक में हमें भोग प्रदान करता है। तपरु देव तृप्ति हित जो भी दान किया जाता है, वही दान इस लोक अपर में होता भोग प्रदाता है। यज्ञ दान और बुद्धि समर्पण प्रभु में जो करता है, मोक्ष प्राप्त करता वो प्राणी जो प्रभु से डरता है। यज्ञ दान और बुद्धि का समर्पण सब कुछ भगवान में करने से आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशये निवस्यसि मय्येव इत ऊर्ध्वं न संशयः। आपको मोक्ष प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता यदि आप मन बुद्धि भगवान को अर्पित कर देते हैं। मय्येव मन आधस्त्व, मेरे में मन लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशये, मेरे में ही बुद्धि का निवेश करो। सब कुछ मेरे में ही निवेश कर दो तो फिर कभी भी मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा एक सरल उपाय है
यदि आप संसार में अभय होना चाहते हैं तो कहा गया है शिव पुराण में और रामचरितमानस में भी कहा गया है, अभय होई जो हमें डराई। कहते ना, जो अभय हो जाता है, जो मेरे से डर करता है। इसमें भी यही कहा गया शिव पुराण में और रामचरितमानस में, कोई भेद नहीं है। मोक्ष प्राप्त करता वो प्राणी जो प्रभु से डरता है। डरना आवश्यक है। भगवान से डरेंगे तो संसार आपको डरा नहीं पाएगा, और यदि भगवान से नहीं डरेंगे तो संसार से डरना ही पड़ेगा। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज प्रातःकालीन बेला में आप सुन रहे हैं विद्येश्वर संहिता का अध्याय 15, जिसमें देश, काल और पात्र आदि का विचार कैसे किया जाता है। आज के पाठ में आपने सुना। कल प्रातःकाल आप सुनेंगे अध्याय 16, जिसमें पृथ्वी आदि से निर्मित प्रतिमाओं के पूजन का, विभिन्न उपचारों का फल, विशेष महीना, दिन और तिथि और नक्षत्र के योग में पूजन का विशेष फल और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन आप कल प्रातःकाल इसे सुनेंगे। अतः आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव और भगवान भोलेनाथ की